विहार कॉलोनी में रामकथा का आयोजन वृंदावन के आचार्य अवनीश जी तिवारी के मुखारविंद से भक्त कथा का रसपान कर रहे हैं। आज कथा में भरत मिलाप का प्रसंग सुनकर श्रोता भाव विभोर हो गए। आज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कथा का श्रवण किया। आज राम कथा का विशेष प्रसंग रहा भरत मिलाप। भरत मिलाप से आप सीख सकते हैं कि भरत जी का जैसा समर्पण, भाई के प्रति कैसा समर्पण होना चाहिए, ये भरत चरित्र से सीख सकते हैं। भरत जी को राज्य गद्दी सब देने के लिए कह रहे थे, पर उन्होंने कहा कि यह राज गद्दी हमारे लिए नहीं, ये राज गद्दी राम की गद्दी है, और जब तक हम राम को इस गद्दी पे नहीं बैठा लेंगे तब तक यह वास्तविक भारत की मर्यादा नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने त्याग करके अपने बड़े भाई को उस गद्दी पर बैठाला। और आज सबसे बड़ी प्रसन्नता यही है, पूरी दुनिया वाले देख लेंगे, वो जो पाश्चात्य संस्कृति के, मुग़ल संस्कृति के लोग हैं, वो हमारी संस्कृति को नहीं समझ सकते, क्योंकि मुग़लों ने अपने भाई को मार करके गद्दी प्राप्त किया है। और हमारा यह सनातन धर्म है, एक छोटा भाई अपने बड़े भाई को गद्दी में बैठाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। इसी का नाम सनातन धर्म है, समर्पण का नाम ही सनातन धर्म है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है, क्या कहेंगे? यह हम सब लोगों की अत्यधिक प्रसन्नता का विषय है। ये जो हमारे जीवन में समय आया है, यह 22 जनवरी नहीं है। हमें तो लगता है कि पहले साल में हम एक बार दीपावली मनाते थे, भगवान ने हमको 2 बार दीपावली मनाने का अवसर दिया है। और समस्त मैं हिंदुओं से निवेदन करता हूँ, घरों में रंगोली सजाएं, द्वार को अच्छी प्रकार से तोरण से आवृत करें, और कम से कम 5-5 दीपक जला करके साथ में 5 गरीबों को कोई ना कोई वस्तु जरूर प्रदान करें। जब तक एक गरीब ऊपर नहीं उठेगा, समाज का निर्माण नहीं होगा। तो कम से कम मैं सबसे निवेदन करता हूँ, उस दिन 5 गरीबों की मदद भी करें, सहायता भी करें। यह रामकथा भागवत सेवा समिति दुर्गेश विहार कॉलोनी वालों के सबके सहयोग से हो रही है। वो वृंदावन से पधारे अवनीश जी महाराज जी के मुखारविंद से भक्ति गंगा बह रही है। और आज के प्रसंग से, भरत के चरित्र से जो सभी मनुष्यों को सीख लेना चाहिए। दुर्गेश विहार भागवत उत्सव समिति के द्वारा यह कथा सिर्फ आयोजित की गई है, लेकिन इसमें सहयोग दुर्गेश विहार, बालाजी नगर, नैनागिरी और आसपास की कॉलोनी से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सबका इसमें सहयोग है। यह व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है, यह पूरी जो सोसाइटी है, पूरी जो कॉलोनी है आसपास की, उन सबका सामूहिक कार्यक्रम है। और संघ में क्या शक्ति होती है, ये कार्यक्रम करने के बाद इस चीज़ को आज हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। इसी तरह से सेतु तो बन चुका है, बड़े बड़े पत्थर लग चुके हैं, अब थोड़ी छोटी छोटी सी सेवाएं रह गई हैं। जिस तरह से राम सेतु बनाने में गिलहरी ने जो सहयोग किया था, यदि हम हमें उस गिलहरी ने जो सहयोग किया था, उस भावना से भी यदि छोटा सा सहयोग भी मिलेगा तो उसका स्वागत है। दुर्गेश विहार कॉलोनी में राम कथा का आयोजन 16 से 22 तारीख तक किया जा रहा है। अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बन रहा है, सारा देश राम में है, उसी उपलक्ष्य में यहाँ कथा का आयोजन किया जा रहा है। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हम सभी को ये उपलब्धि हासिल हुई है कि हमारे प्रभु आराध्य का आज राम मंदिर बन रहा है, वो अपने मंदिर में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। अभी तक वो तंबू में थे। केंद्र सरकार का साधुवाद, राज्य सरकार का साधुवाद, यूपी सरकार का साधुवाद कि वो इस गर्वमयी कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। अपने अपने स्तर पर वो भी योगदान दे रहे हैं, जनता भी इसमें योगदान दे रही है। सभी राम भक्तों को मेरी तरफ से साधुवाद, आभार। जय श्री राम।
मैं सर्वप्रथम जनता समाचार के सभी पदाधिकारियों को साधुवाद देना चाहता हूं कि वो धर्म के कार्य में हमेशा अग्रसर होते हैं और हम लोग का पक्ष रखते हैं। साथ ही यह जो राम कथा है दुर्गेश विहार, नैनागिरी, बालाजी नगर, गीत बंगलो और भोपाल आसपास के समस्त कॉलोनी वासियों के सहयोग से हो रही है, क्योंकि करने वाले गोविंद, कराने वाले गोविंद, हम उसमें सिर्फ एक माध्यम मात्र हैं। और यह हमने पिछले 500 वर्षों में जो एक मंदिर के लिए हमारे पूर्वजों ने सिर्फ मंदिर को टूटते हुए देखा है, हम वो पहली पीढ़ी हैं जो मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और हम 22 तारीख का बहुत क्षणों से इंतजार कर रहे हैं कि 22 तारीख को हम दीपावली मना सकें, जब राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो। और श्री हमारे अवनीश जी महाराज जी आज जो राम कथा सुना रहे हैं, आज इसमें भरत मिलन का प्रसंग बताया गया है और बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही भाईचारा हम लोगों में, हिंदू भाइयों में होना चाहिए और यही हमको सीख मिलती है कि सभी का आदर सम्मान करें। जय श्री राम।